अशोक गोयल अगर यहाँ हो तो यहाँ पे मंच के पास आ जाए। अशोक गोयल भैया 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 कोई आके बताओ पर्वत नदियों मस्त हवाओं वृक्षों पौधों पुष्पलताओं पर्वत नदियों मस्त हवाओं वृक्षों पौधों पुष्पलताओं कोई बताओ क्या रे भैया कोई बताओ क्या रे भैया कहाँ गए श्री राम हे चित्रकूट में भयानक ध्वनि सुनकर श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, ये कोलाहल कैसा? पक्षी यत्र तत्र तीव्रता से पलायन कर रहे हैं। देखो तो किस बात की ध्वनि है ये? जी भैया। तो अयोध्या की सेना है। हाँ भैया, भैया, अयोध्या की सेना सो रही है। ऐसा प्रतीत होता है भरत जी चतुरंगी सेना के साथ इसी ओर आ रहे हैं। साथ में कुमार शत्रुघ्न भी है। चतुरंगी सेना? सेना की क्या आवश्यकता थी? लक्ष्मण, बहुत प्रसन्नता की बात है। भरत और शत्रुघ्न हमसे भेंट करने आ रहे हैं। अरे, आप तो सर्वज्ञ शिरोमणि हैं। मेरी धृष्टता क्षमा करें। आप आपके सरल स्वभाव से लाभ उठाकर आपसे भक्ति का कपट करने वाले भरत आज हमसे युद्ध के लिए सन्नद्ध होके आ रहे हैं। नहीं लक्ष्मण, संशय निराधार है तुम्हारा। भरत शत्रुघ्न तो केवल हमसे भेंट करने आ रहे हैं। भैया,
भरत जी यदि भेंट कर नहीं आ रहे होते तो साथ में सेना लाने की क्या आवश्यकता थी? जब भक्त मंदिर में भगवान की अर्चना के लिए जाता है तो शक होगा। राघव, मेरा कथन अनुचित न मानिएगा। भैया भरत की उत्तंडता हम क्यों सहन करें? ये जो परम प्रताप तो असीम है, उसे कौन जान सकता है, किंतु वीर वेद और वेदज्ञों का कथन है। भरत ने गुण रूपी दूध को ग्रहण करके अवगुण रूपी जल का त्याग कर जगत को अपने यश का प्रशस्त शुभ्र प्रकाश मेरे प्रिय भरत सामने दिखाई दे रहे हैं। भरत भैया चरणों के निकट पहुंचे। प्रणाम माते। नहीं भरत, नहीं पुत्र, मेरे चरण स्पर्श मत करो। मैं इस योग्य नहीं हूं पुत्र। माता, पुत्र भी कहती हो, वे चरण भी नहीं छूने देती हूं। माता तो चरण स्पर्श के ही तो योग्य है, सब प्रकार से वंदनीय है। मां, मेरा यह अधिकार मुझसे मत छीनिए। किंतु राम, माता के अपने संतान के सुखों को स्वार्थी अग्नि में भस्म कर देती है। नहीं राम, माता तो ममतामयी होती है ना, मेरी मां भी निर्मम कैसे हो सकती है? पूज्या, आप तो सर्वथा निर्दोष हैं। जो कुछ हुआ है विधि के विधान से हुआ है। आप अपनी ग्लानि को जन्म मरण सुख दुख इस संसार के अटल और अविनाशी नियम है। मनुष्य को प्रियजनों की मृत्यु का शोक होता ही है, किंतु जो विद्यमान है वह इस दुख के वशीभूत होकर अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होते। दुख और सुख तो प्राणी की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। राम, वत्स, यह अप्रिय समाचार सुनकर तुम्हें शोक होगा पुत्र कि तुम्हारे पिता का एक महापूर्व निधन हो गया है। गुरुभाई, हाँ राघवेंद्र, राजा दशरथ का स्वर्गवास हो गया है। नहीं, हाँ पिताश्री, हम तो आपके अंतिम दर्शन भी ना कर सके। हे विधाता, तुम्हें रघुकुल के टिमटिमाते दीपक को मृत्यु की एक झोंके से बुझा दिया। हाँ पिताजी। राम, सब कुछ संभल सकता है। जो गिर गया है उसे उठाया जा सकता है। जो उपवन नष्ट हो रहा है जल से सींच कर पुनः हरा भरा किया जा सकता है। ये भरत इसी आशा से तुम्हारे पास आए। भरत रूप में खड़े हैं जिन प्रभु के को मैंने सदैव आभूषणों से अलंकृत देखा, आज वो मेरे सामने जोगी रूप में खड़े हैं। मेरे कारण यह थे कि कुलवधु मेरी मां जानकी जी सन्यासियों की भांति इस कष्ट को झेल रही है।
मैं बड़ा अपराधी हूं प्रभु, बड़ा अपराधी हूं। भगवान, हम सब आपको मनाने के लिए आए हैं प्रभु। मेरा निवेदन आपके चरणों में है कि आप अयोध्या लौट चलिए और अपना सर्वस्व संभालिए। जो कुछ भी हुआ मेरा उसमें कोई दोष नहीं, कोई दोष नहीं, कोई दोष नहीं है। हे प्रभु, यदि आप अयोध्या लौट जाएंगे तो मेरा दुखी मन कुछ शांत हो जाएगा। भरत, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। अच्छा, तुम स्वयं को दोषी क्यों मान रही हो? विधाता जैसा चाहता है वैसा ही होता है। भाग्य में जो लिखा होता है उसका सबको पालन करना होता है। अवश्य ही सारे दुख सुख फल सुफल मनुष्य को भोगने ही होते हैं। अतः तुम्हें किसी प्रकार से शोकाकुल नहीं होना चाहिए। भाई, मैं अपने वचन के प्रति कटिबद्ध हूं। मैं अयोध्या लौट कर नहीं जा सकता। तुम तो जानते हो ना, वन्य प्रांत मुझे कितनी प्रिय है। जाओ जाओ, तुम जाकर अयोध्या का सिंहासन देखो, प्रजाजनों को सुख दो, माताओं की सेवा करो और शत्रुघ्न का भी ध्यान रखो। मेरी हार्दिक इच्छा है कि तुम सब प्रकार से निष्पाप हो। तुम्हारे अंदर किसी प्रकार का कोई मल नहीं, निर्मल हो तुम। मेरी हार्दिक इच्छा यही है कि तुम अयोध्या की जाकर देखभाल करो। भैया, ये कैसे संभव है? मेरी इच्छा अयोध्या के प्रति कुछ भी शेष नहीं रह गई है। मैं तो सन्यासियों के मार्ग पर अपना जीवन व्यतीत करना चाहता हूं प्रभु। कृपया आप अयोध्या को लौट चलिए भगवान, कृपया अयोध्या को लौट चलिए। सारे प्रजाजन आपका मार्ग देख रहे हैं। वशिष्ठ मुनि आपको सिंहासन पर बैठे देखना चाहते